बारिशों का धुआंधार स्पेल जारी। कराची में आज मूसलाधार बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची में 200 मिलीमीटर तक बारिश मुतवक्के। बारिश बरसाने वाला सिस्टम शहर कायदे के करीब 10 से 15 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से बढ़ रहा है। बारिशों का सिलसिला 31 अगस्त तक जारी रहेगा। शहर में वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। गुज़िश्ता रोज़ सबसे ज़्यादा बारिश सुरजानी में 30 मिलीमीटर रिकॉर्ड। गुलशन मेमार अफगान बस्ती में घर की छत गिरने से मियाँ बीवी जाँ बहक। जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट की छतें टिपकने लगीं। जिना अस्पताल के वार्ड 22 की छत का प्लास्टर गिर गया। हैदराबाद में एक शख्स हलाक। ठट्ठा, मिटियारी, बदीन, पारकर में भी तूफानी बारिश। सांगड़, दादू, नवाबशाह और मीरपुर खास में भी बादल जमकर बरसे। मानसून बारिशों और मुमकिना सैलाब के इकदाम के पेश नज़र सिंध के मुख्तलिफ अजला में तालीमी इदारों में छुट्टी का ऐलान। कराची में डिप्टी कमिश्नर ज़िला बस्ती का आज तालीमी इदारे बंद रखने का नोटिफिकेशन मनसूख। तालीमी इदारे मामूल के मुताबिक खुले रहेंगे। ठट्ठा, नवाबशाह, हैदराबाद, मीरपुर खास, मिटियारी, टिंडोला यार, सांगड़ और बदीन समेत दीगर अजला में तालीमी इदारे बंद रहेंगे। बाकी अजला के तलबा और वालदैन बच्चों के हवाले से परेशानी से दो चार। ताकतवर मानसून सिस्टम के तहत बारिशों का सिलसिला जारी है। नशीबी इलाकों में मशीनों के जरिए निकासी आप की जाए। PDMA सिंध ने अलर्ट जारी कर दिया। शहरी बिजली की तनसीबात के करीब जाने से गुरेज करें। शहरी अपने साथ टॉर्चेज समेत दीगर ज़रूरी चीज़ें रखें। तूफ़ानी बारिशों के पेश नज़र बिजली की फराहमी मुनक़ता हो सकती है। शहरी ज़रूरी दवाएँ और खुश्क राशन भी साथ रखें। अस्पतालों में हाई अलर्ट। अस्पतालों में जान बचाने वाली अद्वियात का ज़ख़ीरा करने की हिदायत। पंजाब में भी तूफ़ानी हवाओं के साथ बारिश। मुख्तलिफ हादसात में 5 अफराद जाँ बहक, 9 ज़ख्मी हो गए। मुल्तान में बारिश का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में भी मूसलाधार बारिशें। बलूचिस्तान के ज़िला पंजगूर में 4 बच्चे बरसाती नाले में डूब कर जाँ बहक। टिंडोला यार में तेज़ बारिश के बायस घर की छत गिर गई। 20 साला नौजवान सफदर अली जाँ बहक। 25 साला आज़म शदीद ज़ख्मी। यकम जुलाई से 27 अगस्त तक बारिशों और सैलाब के बायस मुल्क भर में 245 अफराद जाँ बहक हो चुके। सबसे ज़्यादा अमवात पंजाब में हुई। NDMA ने तफसीलात जारी कर दी। सबसे ज़्यादा 92 अफराद पंजाब, 74 खैबर पख्तूनख्वा में जाँ बहक हुए। बलूचिस्तान 22, कश्मीर 6 और GB में 4 लोग जाँ बहक। PDMA सिंध के मुताबिक 21 जून तक 28 अगस्त तक मुख्तलिफ हादसात में 49 अफराद जाँ बहक हुए। मुख्तलिफ हादसात में 69 अफराद ज़ख्मी। जाँ बहक अफराद में 25 बच्चे, 15 मर्द और 9 ख़वातीन शामिल। ठट्टा, सिजावल, उमरकोट, सांगड़, शहीद बेनज़ीराबाद, इन ज़िलों में ज़्यादा है ख़तरात। और फिर कराची शहर, इन सब में ख़तरा है। और इस सिलसिले में मैं अपनी मीटिंग्स लेता रहा हूँ। मैंने हर ज़िले में मुकर्रर किए अपनी काबीना के लोग यहाँ पे। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का ठट्ठा, सजावल और बदीन का दौरा। बारिश के दौरान गाड़ी से उतरकर लोगों से मुलाकात की। बारिश के बाद निकासियाब का जायज़ा लिया। शदीद बारिश की सूरत हाल में बल्दियाती इदारों को पानी की निकासी यकीनी बनाने की हिदायत। दरियाए सिंध के मुख्तलिफ मकामात का भी जायज़ा लिया। कहा यूरोप और चीन में भी जब हद से ज़्यादा बारिश होती है तो वहाँ भी लोग डूब जाते हैं। वज़ीर आला की मीरपुर साकरों में 40 मकानात गिरने और 40 ज़ख्मियों की मदद करने की हिदायत। दुकान छोटी तो टैक्स बड़ा क्यों, आमदनी कम तो टैक्स ज़्यादा क्यों। ताजिर तंजीमों की जानिब से मुल्क गिर हड़ताल। कराची से खैबर तक कारोबारी मराकज़ बंद। लियाकताबाद, जोड़िया बाजार, तारिक रोड समेत छोटी बड़ी मार्केट्स के शट डाउन। मुल्तान, लाहौर, कोयटा, गुजरावाला, फैसलाबाद, गुजरात, सरगोदा, भावलपुर, साहिवाल, हरनाई, मलकन डिवीज़न, अंदरून सिंध और मुल्क के दीगर शहरों में भी हड़ताल।
टैक्स लगाए गए हैं, यकीन करें ये कोई अदा कर ही नहीं सकता पाकिस्तानी ताजिर। 70% मुल्क में खरीदो फरोख्त में कमी आ चुकी है। 30% पे ये गुजारा कर रहे हैं। भाई 30% पे वो किराया कैसे देगा, मुलाजमीन की तनख्वाहें कैसे देगा, बिजली का बिल कैसे जमा कराएगा या घर चलाएगा। ताजिर तंजीमों का कामयाब हड़ताल पर ताजरों और अवाम से इजहार तशक्कुर। कहा, मसाइल हल ना हुए तो हड़ताल का दौरानिया बढ़ सकता है। आज दुकानें बंद की हैं, कल सड़कों पर भी आ सकते हैं। अजमल बलोच ने कहा कि हड़ताल करके ताजरों ने हुकूमत पर अदम एतमाद का इजहार किया और वैल्यूएशन टैक्स वापस लिया जाए। कराची के ताजिर रहनुमा अतीक मीर, जमील पराचा, रिजवान इरफान बोले, माजी में भी ऐसी हड़ताल नहीं हुई। आज छोटी बड़ी दुकानें सब बंद थीं। लोगों ने हुकूमती पॉलिसियों के खिलाफ रेफरेंडम का इजहार किया। हुक्मरान अपनी इमारत छोड़ने को तैयार नहीं। अवाम हुक्मरानों की मुफ्त बिजली और अयाशों के खर्चे मजीद उठाने को तैयार नहीं। ताजरों में तकसीम पैदा करने की कोशिश नाकाम हो गई। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की मंसूरों में प्रेस कॉन्फ्रेंस। महंगाई के खिलाफ शटडाउन हड़ताल की कामयाबी पर इजहार तशक्कुर। मॉर्निंग से मीटिंग, काफ़ी लंबी मीटिंग गवर्नमेंट से हुई। राना सनाउल्लाह साहब बैठे थे, सेक्रेटरी साहब बैठे थे, तो उन्होंने पीर तक का टाइम मांगा हमसे कि पीर तक हम आपके अदारे को इंशाल्लाह ताला प्राइवेटाइज यहाँ ख़त्म नहीं करेंगे और ना ही कोई मुलाजमिन निकालेंगे। अगर मंडे को हमारे मुतालबात ना मानेंगे तो इंशाल्लाह ताला दोबारा डी चौंक नहीं और डी चौंक से आगे इंशाल्लाह ताला आगे भी जाएंगे। इस्लामाबाद में यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन मुलाजमीन का डी चौक में धरना। 3 रुकनी मुज़ाकराती कमेटी के राना सनाउल्लाह के साथ मुज़ाकरात मुकम्मल। ज़राए के मुताबिक राना सनाउल्लाह ने मुज़ाकराती कमेटी से पीर तक मोहलत मांग ली। राना सना ने कहा, मुतल्लिका वफाकी वज़ीर के भाई के इंतकाल की वजह से वो मौजूद नहीं। धरना मौखर कर दिया जाए या कम अज़ कम किसी और मकाम पर मुंतकिल कर दिया जाए। मुजाहिरीन का धरना, डी चौक से वापसी यूटिलिटी स्टोर्स हेड ऑफिस ब्लू एरिया मुंतकिल करने का ऐलान। कराची वालों को बिजली के झटके देने का सिलसिला जारी। के इलेक्ट्रिक ने फिर बिजली महंगी करने की दरख्वास्त कर दी। नेपरा को लिखा, 1 माह के लिए बिजली 3 रुपये 9 पैसे महंगी की जाए। इजाफा जुलाई 2024 के माहाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में मांगा गया है। नेपरा कल कराची के शहरियों पर नया बिजली बम गिरा सकता है। इजाफे की सूरत में सार्फिन पर 6 अरब 20 करोड़ से जायद का बोझ पड़ेगा। बैनुल-अक़वामी रेटिंग एजेंसी मूडीज़ ने पाकिस्तान की रेटिंग 1 दर्जा बेहतर कर दी। मूडीज़ की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि पाकिस्तानी मईशत का मंजरनामा मज़बूत है, जिसके बायस पाकिस्तान की रेटिंग CAA2 कर दी है। मूडीज़ का कहना है कि पाकिस्तान के डिफ़ॉल्ट रिस्क में कमी भी रेटिंग बेहतर होने का सबब बनी है। इस्लामाबाद में आइडियाज़ 2024 की सॉफ्ट लॉन्चिंग कर दी गई। दिफाई नुमाइश 19 से 22 नवंबर तक कराची में होगी। तकरीब से खिताब में वफाकी वज़ीर जाम कमाल ने कहा, दिफाई पैदावार का शोबा बेहतरी की जानिब गामजन है। आइडियाज़ दिफाई पैदावार के शोबे की बेहतरी का प्लेटफॉर्म है। दिफाई पैदावार का शोबा मकामी ज़रूरियात को पूरा कर रहा है। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज दुनिया की बेहतरीन अफवाज में से एक है। पीटीआई के बाद जमीयत उलमा इस्लाम इलेक्शन कमीशन के रडार पर आ गई। मौलाना फजलुर रहमान को इंट्रा पार्टी इलेक्शन ना कराने पर आज तलब कर लिया। मेंबर निसार दुरानी की सरबराही में 4 रुकनी कमीशन केस पर समाअत करेगा। ख़वातीन को 5% टिकट्स ना देने के केस में जमात इस्लामी और अवामी नेशनल पार्टी समेत 12 सियासी जमातों को नोटिस जारी। मौलाना फजलुर रहमान ने पार्लियामेंट में पीटीआई की मुकम्मल हिमायत के लिए बड़ा मुतालबा कर दिया। तहरीक इंसाफ से सेनेट की 2 नशिस्तें मांग लीं। जमीयत उलमा इस्लाम और तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की मुलाकातों की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। ज़राए के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा में 2 सेनेटर्स के लिए JUI को पीटीआई की हिमायत दरकार है। तहरीक इंसाफ कमेटी ने मामले पर गौर और बानी पीटीआई से मुशावरत के लिए वक्त मांग लिया।
वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर असम्बली का एतमाद खो चुके हैं, उन्हें एतमाद का वोट लेना चाहिए। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की गुफ्तगू। कहा, करप्शन के खात्मे के दावेदारों ने रेट फिक्स कर रखे हैं, पैसों पर पोस्टिंग ट्रांसफ़र भर्तियां तय की जाती हैं। बोले PTI को 8 सितंबर को भी जलसा नहीं करने देंगे। तीरा में जामे शहादत नोश करने वालों की नमाज जनाजा और अगज़ई में अदा कर दी गई। पाक फौज के सीनियर अफसरान, जवानों और अवाम की बड़ी तादाद ने शिरकत की। ISPR के मुताबिक शौदा के जस्दे खाकी आबाई इलाकों को रवाना कर दिए गए। ज़िला तीरा में हलाक दहशतगर्दों की वीडियोज़ और तस्वीर मंज़िर आम पर आ गईं। इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में अफगानिस्तान से दरअंदाजी करने वाले 25 ख़ारिज जहन्नुम वासिल कर दिए गए थे। पाकिस्तान में होने वाले हमलों में कलदम TTP मुलव्विस है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के अक़वाम मुत्तहिदा के ख़ुसूसी नुमाइंदा बराए अफ़गानिस्तान की क़यादत में वफ़द से गुफ्तगू। वफ़ाक़ के वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने वज़ारत दाखिला आमद पर अक़वाम मुत्तहिदा के वफ़द का खैर मक़दम किया। नुमाइंदा ख़ुसूसी की बलूचिस्तान में हालिया दहशतगर्दी के वाक़यात की पुरज़ोर मज़म्मत। मोहसिन नकवी ने कहा कि दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग में सिक्योरिटी फोर्सेज, पुलिस, शहरियों की कुर्बानियों की नज़ीर नहीं मिलती। नाराज हो काबिल कबूल है, रियासत से नाराजगी नहीं बनती है। इसलिए हम गवर्नेंस को इम्प्रूव करके ये प्रोग्राम्स लाके हम नौजवान को अपने करीब करना चाहते हैं, उसको इंटीग्रेट करना चाहते हैं सोसाइटी में। जब मेरिटोक्रेसी को हम प्रमोट नहीं करेंगे, फिर हम नौजवान से क्यों गिला करेंगे कि आप हमसे नाराज हैं। बैड गवर्नेंस पर हमसे नाराज हों तो कबूल है, रियासत से नाराज़ी कैसे बन सकती है। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज भुट्टी का तकरीब से खिताब। कहा, आप बलोच परस्ती के नाम पर ये काम कर रहे हैं, बलोच इतना जालिम नहीं हो सकता। पाकिस्तान और अफवाज के पीछे फसादी पड़े हैं। जब CPEC में बेहतरी और सरमायाकारी आती है, दहशतगर्दी शुरू हो जाती है। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, रॉ नहीं चाहती पाकिस्तान में CPEC का मंसूबा मुकम्मल हो। हमें अल्लाह ताला ने हाफिज़ कुरान सिपह सालार का तोहफ़ा दिया है, हमें आंख खोलनी होगी। चहलम से पहले एक साजिश बनाई गई जिसको नाकाम बना दिया गया। अपने नुकसान के जिम्मेदार हैं, कच्चे में नहीं जाएंगे। पंजाब पुलिस के एहलकारों ने राजनपुर इनकार कर दिया। फरुखाबाद कांस्टेबलरी से रवाना होने वाले 25 एहलकार रास्ते में बस से उतर गए। मुतल्लिका इंचार्ज ने कार्रवाई की सिफारिश कर दी। IG पंजाब उस्मान अनवर बोले, ऑपरेशन के लिए तलब की गई नफरी में से कोई गैर हाजिर नहीं। कराची के इलाके शांति नगर के करीब घर में इत्तफाकिया गोली लगने से खातून जाँ बहक। मुतवफ़्फ़ी खातून की शनाख्त 30 साला शबनम के नाम से हुई। औरंगी टाउन बाबा विलायत शाह मज़ार के करीब गोली लगने से खातून ज़ख्मी। नुमाइश चौरंगी पर करंट लगने से एक शख्स जाँ बहक। सुपर हाईवे के करीब गाड़ी की टक्कर से राहगीर दम तोड़ गया। फ़लस्तीन के सदर महमूद अब्बास की सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। गज़ा की सूरत हाल समेत फ़ौजी कशीदगी कम करने पर तबादला ख्याल किया गया। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने कहा कि सऊदी अरब अपने फ़लस्तीनी भाइयों के साथ खड़ा है। सऊदी अरब कशीदगी ख़त्म कराने के लिए बैनुल-अक़वामी और इलाकाई फ़रक़ेन से राबते में है। गज़ा में इजरायली फ़ौज की दहशत गर्दी जारी। 24 घंटों में मज़ीद 58 फ़लस्तीनी शहीद कर दिए गए। रूस की यूक्रेन पर मुसलसल दूसरे रोज़ भी फ़िज़ाई हमले जारी। 6 अफराद हलाक। यूक्रेनी सदर के मुताबिक रूस ने 100 से ज़ायद मिसाइल और 100 ड्रोन्स लॉन्च किए। रूसी वज़ीर ख़ारजा कहते हैं तीसरी आलमी जंग सिर्फ यूरोप तक महदूद नहीं रहेगी। यूक्रेन के मामले पर मगरब आग से खेल रहा है। मगरब यूक्रेन को रूस के अंदर हमले की इजाज़त देने पर गौर कर रहा है। ईरान के लिए हमारा पैगाम है कि वो इजराइल पर हमला ना करे। अमरीका की वार्निंग। वाइट हाउस में कौमी सलामती कौंसिल के तर्जुमान जॉन कर्बी ने कहा, ईरानी हमले की सूरत में अमरीका इजराइल के दिफा का पाबंद रहेगा। वाइट हाउस ईरान के मौक़िफ़ को संजीदगी से ले रहा है।
जुम्मे से शुरू होने वाले दूसरे टेस्ट के लिए पाकिस्तान टीम का भरपूर सेशन, कैचिंग और फील्डिंग ड्रिल्स पर खास तौर पर काम किया गया। ट्रेनिंग के दौरान बैटिंग और बॉलिंग की प्रैक्टिस भी की गई। फास्ट बॉलर्स की एक्सप्रेस डिलीवरीज पर बल्लेबाजों ने खुसूसी मशक की। नसीम शाह के राबते के फुकदान के मौक़िफ़ को शान मसूद ने मुस्तरद कर दिया। पाकिस्तानी फास्ट बॉलर ने कोचेज़ और सपोर्ट स्टाफ में बड़ी तादाद में गैर मुल्की अफराद की मौजूदगी को प्लेयर्स के लिए मुश्किलात का बायस करार दिया था। शान मसूद के मुताबिक पाकिस्तानी क्रिकेटर्स के साथ ऐसा कोई मसला नहीं। होम ग्राउंड का दबाव हमेशा ही होता है। खिलाड़ी दबाव बर्दाश्त नहीं कर सकते तो फिर इनका क्या फ़ायदा। हमारे खिलाड़ी गिरते हैं तो गिरते ही चले जाते हैं। खिलाड़ियों को अपने मोराल को बुलंद करने की ज़रूरत है। साबिक कप्तान यूनुस खान ने पाकिस्तानी टीम की कारकर्दगी का पोस्टमार्टम कर डाला। स्पेन में छिड़ी अनोखी जंग, एक दूसरे पर टमाटर फेंकने का मेला, हजारों अफराद की शिरकत, हर कोई खुशी से लाल गुलाल हो गया। और क्रिसमस के त्यौहार पर खूनी खेल, खौफ और दहशत से भरपूर हॉलीवुड मूवी टेरिफायर 3 का ट्रेलर जारी। फिल्म 11 अक्टूबर को रिलीज की जाएगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।